पेपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पर। और आज की जो क्लास है ज़बरदस्त प्रैक्टिस आपकी होने वाली है इंग्लिश की। इंग्लिश ग्रामर में जो आपका आइडम एंड फ्रेजेस वाला पोर्शन होता है वहाँ से ये पूरी प्रैक्टिस रहेगी आपकी। वो भी पूरे 2-4-10-20 क्वेश्चन के नहीं बल्कि पूरे 50 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से। तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपके लिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे आइडम एंड फ्रेजेस से प्रोवाइड कराए जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे मैं बता दूं कि लर्निंग नीट पे डेली सुबह 10 बजे ऑलरेडी हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन डेली 10 क्वेश्चन हम हर टाइप के देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं आपके कि सीधे सीधे आपके आइडम एंड फ्रेजेस का पूरा एज इट इज़ दे दिया है। बस आपको उसकी मीनिंग बतानी कि उसका मतलब क्या निकलता है, सेंस क्या निकलता है। अच्छा, इनकी एक बहुत अच्छी खास बात होती है कि एग्जैक्टली जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो नहीं होता है बल्कि इसका कुछ सेंस निकलता है। जैसे इन हॉट वाटर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे पानी भरा है गर्म और गर्म पानी में नहीं, इसका कुछ सेंस निकल कर आएगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे समझनी होती है। एक ये क्वेश्चन आते हैं और दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको अक्सर सॉल्व भी कराती रहती हूँ लर्निंग नीट पे जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है उस पर। तो उसमें क्या है, पूरा एक सेंटेंस दिया रहता है, उस सेंटेंस में ये यानी वाक्य में प्रयोग हुए रहते हैं और उस वाक्य के आधार पे क्या सेंस निकलता है ये आपको बताना होता है। तो चलिए पहले टाइप 1 सॉल्व करते हैं इसका। इन हॉट वाटर का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप, ट्रबल विथ समवन, आर्ग्यूमेंट विथ समवन और इर्रेगुलर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रबल विथ समवन, यानी कि किसी मुसीबत में आ जाना, ठीक है, किसी के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, बैक टू स्क्वायर वन, इसका क्या सेंस आएगा? टू ब्रिंग एन इशू, डूइंग समथिंग रॉन्ग, टू फेस प्रॉब्लम्स, टू गो बैक टू द बिगनिंग। यहाँ पे कुछ भी देखिए एक्सप्लेन करने का नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है। इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल अप्लाई नहीं होता है कि ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा कुछ, इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। लर्निंग नीड में पूरा एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये बिल्कुल जैसा हिंदी में आपके रहते हैं लोकोक्ति और मुहावरे, वही चीज़ है, उसी का अर्थ बताना है बस। चलिए देख लेते हैं। बैक टू स्क्वायर वन का जो मतलब होता है वो होता है टू गो बैक टू द बिगनिंग, यानी कि जहाँ से शुरुआत किए थे वहीं पहुँच जाना, है ना। कोई काम जहाँ से शुरू किए वापस वहीं पर आ जाना, वो कहलाता है बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट देखेंगे, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर अगर वैसे सुनने में लगता है कि मतलब जल के बाहर कोई मछली, ऐसा कुछ सुनने में लग रहा है, लेकिन इसका सेंस क्या आएगा वो बताना है। टू रिवील अ सीक्रेट इन अ ड्राई एनवायरमेंट, वंस इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, वन सॉरी नॉट वंस, नो समथिंग सीक्रेट। ऑब्वियसली सभी ने इसका सही गेस किया होगा। वन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन में रहे जो उसके लिए जिसमें आनंददायक या सुविधाजनक ना हो या बहुत अनकंफर्टेबल हो, जैसा कि एक मछली पानी के बाहर हो जाती है अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट देखेंगे, बीट अराउंड द बुश, इसका क्या सेंस है? डिस्कस समथिंग सीक्रेट, अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, क्लीनिंग द गार्डन और नो आइडिया ऑफ मेन टॉपिक। वो कहते हैं ना हिंदी में गोल गोल घुमाना, किसी चीज़ को घुमाते रहना, मतलब एग्जैक्ट बात ना बताना, पॉइंट की बात ना करना बल्कि गोल गोल घुमाना। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर भी वही है क्योंकि वही चीज़ है, बस यहाँ पे इंग्लिश में है। अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट यानी कि मेन मुद्दे की बात पर आने से बचना, इधर उधर घुमाना, दैट मच। नेक्स्ट देखते हैं, बिहाइंड क्लोज डोर्स, फटाफट से गेस करिए क्या होगा। टू फ्रेज समवन, डूइंग समथिंग सीक्रेटली, एक्साइट someone or to work hard, not hard work. So the correct answer for this question will be option number 2, doing something secretly behind closed door, यानी कि बंद दरवाजे के पीछे, यानी कि कोई चीज़ रहस्यमय तरीके से करना या कोई काम सीक्रेटली करना बिना किसी को बताए। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून क्या मतलब होगा इसका? फ्रिक्वेंटली, वेरी रेयरली, समथिंग इंटरेस्टिंग और वेरी कॉमन। एक बार नीले चाँद में, ऐसा कुछ सेंस निकल के आ रहा है यहाँ पे, मतलब सेंस नहीं, इसका जो शाब्दिक अगर हम कुछ अनुवाद करते हैं तो। अब लेकिन इसका सेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो नीला चाँद, पहली बात तो नीला चाँद कहाँ है?
एक बार नीले चांद में, ऐसा कुछ मतलब लग रहा है ना, कुछ ऐसा जो रेयर है, ऐसा पॉसिबल जनरली जनरल वे में नहीं होता है। तो यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वही होगा वेरी रेयरली, जो चीज़ें बहुत ही रेयर होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑन द कार्ड्स, इसका क्या सेंस है? टू रन अवे, एंटिसिपेटेड, सेटिस्फैक्शन, सैंक्शन। 50 क्वेश्चंस हैं हमारे एक वीडियो में, मत भूलिएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, चलिए थोड़ा सा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर किसके लिए हो जाता है वो होता है एंटीसिपेटेड ऑन द कार्ड। का मतलब क्या हो गया? एंटीसिपेटेड। तो जितने भी लोगों ने ये गेस किया है बिल्कुल सही। एंटीसिपेटेड का अभी बात करते हैं कि मतलब होता क्या है। तो यस, इसका जो मतलब होता है वो होता है प्रत्याशित या अपेक्षित। नेक्स्ट देख लेंगे, स्पिल द बीन्स, अराइव जस्ट ऑन टाइम, फील सिक, टू स्क्रू अप और रिवील समवन सीक्रेट। तो इसका मतलब होता है रिवील समवन सीक्रेट, किसी का रहस्य, किसी का राज जो है वो खोल देना। आपको पता हो और खोल दो, आप उसको बता दो सबको। नेक्स्ट देखते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्या सेंस होगा? थंडरिंग, अ कंप्लीट सरप्राइज, इन्फॉर्म समथिंग बैड, नो आइडिया। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, अ कंप्लीट सरप्राइज, यानी कि पूरी तरह से जो सरप्राइजिंगली हो, आपको अचंभित कर दे, दैट मच। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। जैसे आप सब ने लर्निंग नीड को सपोर्ट किया है, प्लीज़ एग्जाम डोज को भी सपोर्ट कीजिए। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का क्या सेंस निकल कर आता है? मतलब नीला खून होता तो नहीं है, तो इसका मतलब सेंस क्या निकलेगा? बिलोंगिंग टू लो क्लास सोसाइटी, गिव कंप्लेन इन रिटर्न, मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी और कंप्लेन गिव वर्बली। सो बेसिकली ये जो है आपका आइटम यूज़ किया जाता है मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट लॉगर हेड्स, क्या होगा इसका सेंस? टू डिफर स्ट्रांगली, टू डिवाइड अ जॉब, टू ट्राई हार्ड और टू गेट गोइंग। पहली बात तो लॉगर हेड का मतलब क्या होता है? मूर्ख भी होता है इसका मतलब, और जिसको आप कहते हैं ब्लंट, एकदम मूढ़ जिसे कहेंगे, एकदम जीत टाइप। सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होता है टू डिफर स्ट्रांगली, यानी कि बहुत ही स्ट्रांगली, सबसे अलग होना। जैसे मैंने हिंदी में मतलब बता दिया है तो उसका सेंस निकल आ रहा है। नो अवेल, एफर्टलेस, विदाउट एनी रिजल्ट, वेरी नर्वस और डिस्पोज ऑफ। जिनकी इंग्लिश वीक है बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं हुई है। इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश सीखना इतनी कठिन चीज़ नहीं है। बस आपको देखिए, आपने स्कूल में कितनी भी क्लास तक पढ़ा होगा तो कुछ तो पढ़ा होगा, और एग्ज़ाम में आपके जिन लोगों का इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, अगर उन्होंने 10th तक पढ़ी है, 12th तक पढ़ी है तो बहुत पढ़ी है, क्योंकि इसी लेवल की इंग्लिश आनी है एग्ज़ाम में। ग्रामर पूरी 12th तक में पढ़ा दी जाती है, 100% पढ़ा दी जाती है ग्रामर, ठीक है, जितनी ज़रूरी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। बाकी की चीज़ें तो फिर उसी में ठीक है और फिनिशिंग देते हैं आगे चल के, लेकिन ये जो मेन है, बेस है, वो मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके आंसर देख लेते हैं पहले। विदाउट एनी रिजल्ट, नो अवेल मतलब बिना किसी फल के। मीट वंस वाटरलू, क्या होता है इसका मतलब? वेस्ट टाइम हियर एंड देयर, गोइंग फॉर जर्नी, मीट वंस फाइनल एंड और बिगिन फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच, ओके। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो मीट वंस फाइनल एंड, यानी कि कहीं ना कहीं अंत तक किसी चीज़ के पहुंच जाना। अप इन आर्म्स, रिवॉल्यूशन, वेरी एंग्री, प्रोटेस्ट और फ्रेंडली। सो यस, करेक्ट आंसर वेरी एंग्री हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के लिए यूज़ किया जाता है ये। अ बिटर पिल, अब बिटर पिल, पिल मीन्स क्या होती है? छोटी छोटी गोलियां, जो दवाइयाँ आप खाते हैं वो होती हैं। अब बिटर का मतलब तो आपको पता है, थोड़ी कड़वी। इसका क्या सेंस होगा? फेसिंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, कॉज ऑफ ट्रबल, टू रिवील अ सीक्रेट, नॉट टू लिसन टू। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, फेसिंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी कि जो मतलब आनंददायक ना हो ऐसी सिचुएशन झेलना, है ना। तो बिल्कुल वो कड़वी गोली खाने जैसा, दवाई खाने जैसा होता है, जिसे खाना तो पड़ता ही है और वो पसंद भी नहीं होती खानी, अच्छा भी नहीं लगता। नेक्स्ट देखेंगे,
वेट बिहाइंड द ईयर्स, अनडिसाइडेड, ऑब्जर्व वेरी क्लोजली, इनएक्सपीरियंस्ड और इरेगुलर। एंड करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि जिसको मतलब अनुभवहीन व्यक्ति जिसके लिए हम कहते हैं वो। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्या सेंस होगा? आई जस्ट थिंक, आई एम नॉट होपिंग, आई जस्ट थिंक कि इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। 50 की ही थी वीडियो स्टार्ट करने के बाद, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो इतना लंबी क्लास लेना सही नहीं है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 25। चलिए देखते हैं इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेनिंग हैविली। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसके लिए रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यूज़ करते हैं। तो इस कैट्स एंड डॉग का सेंस ये होता है कि जैसे बिल्ली के पीछे कुत्ता भागता है और बिल्ली भागती एकदम तेज से, फुल स्पीड से, पूरी जान लगा के, समझ लो वैसे ही बारिश हो रही है, तो बस वही चीज़ है। हैंड ओवर फिस्ट, गेट पैनिक, स्टेट ऑफ हाई अलर्ट, क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली और गेट कंफर्टेबल। एंड यस, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली। हैंड ओवर फिस्ट का सेंस निकल के आएगा कोई चीज़ बहुत जल्दी से और लगातार रूप से करना, कोई भी काम। ऑल एट सी, समथिंग आउटस्टैंडिंग, फॉरगिव ऑल, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और लिविंग इन लग्जरी। अभी सुबह लर्निंग नीट पे भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन आइडम एंड फ्रेज का कराया था, जिसमें फिट्स एंड स्टार्ट्स के बारे में बात हुई। तो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता था किसी काम को इरेगुलरली करना, और अभी जो ऊपर हमने देखा है वो क्या हो जाता है कि किसी चीज़ को तेज़ी से और कॉन्टिन्यूसली करते रहना। चलिए देखते हैं क्या होता है इसके लिए करेक्ट आंसर। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाता है एट, ऑल एट सी का मतलब हो जाता है कि ऐसे मतलब बहुत ही दुविधा में रहना, कन्फ्यूज्ड रहना, है ना, उस सिचुएशन में रहना, कन्फ्यूजन की सिचुएशन में। नेक्स्ट देखेंगे, with flying colors, fly high, doing exceptionally well or colorful, work very hard। with flying colors, उड़ते हुए रंगों के साथ। एनीवेज, सो करेक्ट आंसर इसके लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, डूइंग एक्सपेक्शनली वेल, यानी कि जितना सोचा था, जितनी उम्मीद थी, जो उम्मीदें थी वैसा ही बेहतरीन कोई भी कार्य कर पाना या करना। कुल मिला के उम्मीद पे खरा उतरना, चीज़ों को आप ये कह सकते हैं किसी काम में। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट मीन्स वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है ना। तो बताइए, फेसिंग एनिमी, टू फेस द रिस्क, मेक फ्रेंडशिप, कन्फ्लिक्ट। मैंने हिंदी में बता दिया इसके बारे में आपको, तो सब गेस कर लेंगे। टू फेस द रिस्क है ना, कोई रिस्क उठाना, तो बिल्कुल बिल्ली के गले में घंटी बांधना, रिस्क वाला काम करना। नेक्स्ट देखेंगे, कीप योर आइज पील्ड, to watch carefully, searching someone, looking forward or running away। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, टू वॉच केयरफुली, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से किसी चीज़ को देखना। हेड ओवर हील्स, हेड मीन्स पता है सिर, हील्स मीन्स एड़ी, अभी आप ओवर मीन्स ऊपर उसके। स्टडी हार्ड, लिविंग इन लग्जरी, वेरी एक्साइटेड, कन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है वेरी एक्साइटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए उत्साहित होना, ठीक है, उत्तेजित होना किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा कन्फ्लिक्ट यहाँ पे एक वर्ड आया है, तो इसका क्या मतलब होता है ये बताइए फटाफट से। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गेट वंस फीट वेट, टू बिकम सीरियस, टू अंडरस्टैंड करेक्टली, टू क्रिटिसाइज और टू बैगन गेनिंग एक्सपीरियंस। गेट वंस फीट वेट, इसको आप इस तरह से समझिए, चप्पल घिसना, या यहाँ पे वैसे सेंस अगर फिर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो मतलब किसी के पैर गीले होना से मतलब है, बट पैर गीले होने का यहाँ पे जो सेंस है वो है टू बैगन गेनिंग एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव प्राप्त करने की शुरुआत करना, यानी कि किसी को धीरे धीरे जब अनुभव होने लगे तो उसके लिए हम ये आपका आइटम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़, चैनल न्यू है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हार्ड एंड फास्ट, शाब्दिक अर्थ कुछ भी निकालिए, सेंस क्या निकलता है ये बताना है। वीक, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रिक्ट, कॉज ऑफ ट्रबल।
एंड द करेक्ट आंसर इज हार्ड एंड फास्ट मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मीन्स मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है स्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है। सभी की क्लास में कोई ना कोई टीचर स्ट्रिक्ट रहे होंगे, यानी कि कठोर। एनीवेज, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 25 क्वेश्चन हमने अभी देखे हैं। क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि, और आपको पता है मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं लेती हूँ, क्योंकि एक साइकोलॉजी भी होती है। 10-15 मिनट तक आपका दिमाग एक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी से गेन कर लेता है। उसके बाद फिर एक वो बोर होने वाला सेंस निकल के आने लगता है, या पीछे की चीज़ें भूलने भी लगती हैं। तो इस वजह से मेरी क्लास बहुत लॉन्ग नहीं होती है। तो ये जो 25 बच रहे हैं वो कल की क्लास में मैं कल आपको प्रोवाइड करा दूंगी डेफिनेटली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके अगर कोई अपलोड होता है तो। बाय बाय।